कीवीज के हाथों ग्रीन शर्ट्स को एक और बड़ी शिकस्त और सीरीज हुई न्यूजीलैंड के नाम। हैमिल्टन में दूसरे वनडे इंटरनेशनल में भी पाकिस्तान टीम 84 रन के बड़े मार्जिन से हार गई। ग्रीन शर्ट्स की मायूस कुन परफॉर्मेंस से शायकीन के दिल टूट गए। न्यूजीलैंड ने मैच के साथ सीरीज भी जीत ली। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 292 रन स्कोर किए। इतना बड़ा स्कोर देखकर पाकिस्तान टीम के हाथ पांव फूल गए। बाबर आजम और रिजवान समेत पहले 5 खिलाड़ी सिर्फ 32 रन पर आउट हो गए। कोई भी डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सका। पाकिस्तानी टीम 208 रन पर ढेर हो गई। फहीम अशरफ ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाए। नसीम शाह ने 51 रन की इनिंग खेली। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाशिर खटक। हाशिर, एक और बड़ी शिकस्त पाकिस्तान की, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अभी आप लोगों ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज है वो खत्म हो गई है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि सीरीज खत्म नहीं हुई है। पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो खत्म हो रही है और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को हम लोग खैर बात कहेंगे और हमें भी कोई और जो है वो स्पोर्ट्स देखना पड़ेगा, किसी और स्पोर्ट्स की तरफ जो है वो अपनी लगाव लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रहे हैं, जो हालात इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ चल रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को चलाया जा रहा है, वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का सफाया जो है वो हो जाएगा, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है कि हम अफगानिस्तान और अमेरिका जैसी टीमों से भी डर के खेलना शुरू हो गए। और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो परफॉर्मेंस दी गई है, समझ में नहीं आता कि टीम के साथ क्या किया जा रहा है, क्या टीम के साथ जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। या तो यही हो सकता है कि इन्होंने कसम खा ली है कि हमने टीम को खत्म करना है, हमने पाकिस्तान से क्रिकेट का सफाया करना है, क्योंकि जिस किस्म की टीम के साथ सिलेक्शन होती है, हर टूर पे नई मैनेजमेंट आ जाती है, नई मैनेजमेंट अपनी पॉलिसीज लेकर आती है, अपने नए लड़के ले आए जाते हैं, पुराने प्लेयर्स को बिला वजह जो है वो टीम से निकाल दिया जाता है। फिर इस तरह की शर्मनाक परफॉर्मेंस, आपने जो है वो 120 130 पर 5 खिलाड़ी आउट कर दिए, उसके बावजूद आपने 290 रन प्लस खा लिए। फिर आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है वो न्यूजीलैंड की बी नहीं बल्कि मैं ये कहूंगा कि सी साइड के बॉलर के खिलाफ, उनमें से जो ऐसे प्लेयर्स हैं, बॉलर जो ऐसे हैं जो कि अपना दूसरा तीसरा मैच खेल रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो ऐसे खेल रहे हैं जैसे कि कोई अनाड़ी जो है वो बैट्समैन खेल रहा हो किसी बॉलर के सामने। 32 पर आपकी आधी टीम आउट हो जाती है। नसीम शाह और फहीम अशरफ जो है वो थोड़ी बहुत इज्जत रखते हैं, तो समझ में नहीं आ रही कि टीम के साथ क्या। बहुत ही सदमे का शिकार है पूरी कौम। हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। हम इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं स्टार टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब, अभी हमने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाशिर से बात की, वो कह रहे हैं कि सिर्फ सीरीज ही नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट भी खत्म होती हुई दिख रही है। पाकिस्तान 292 रन का हदफ देखकर अपना जहनी तवाजुन खो बैठता है। क्या हो रहा है इस टीम में, आप कुछ कहेंगे? हालात तो बहुत बुरे हैं, इस पे सिर्फ नोहा पढ़ा जा सकता है और आज से नहीं, काफी टाइम से ये सिलसिला चल रहा है और अभी जितनी बातें की हैं बिल्कुल ठीक है। और किसी के कान पे जूं कहते हैं ना, वो रेंगना नहीं रेंग रही, इसलिए कि मर्जी के मालिक हैं, चाहे वो आकिब साहब हों या और जो भी ऑफिशियल्स बैठे हुए, मतलब आई मीन के बेड़ा गर्क कर दिया इस टीम का आपने। और जो है वो आप क्या मतलब करना चाह रहे हैं, और इतना पॉइंट आउट की जा रही हैं चीजें। चलें, क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत लोग अपनी जगह है, मगर पॉजिटिव वे में जो लोग करते हैं उनकी तो सुनो ना यार। उन्होंने तो देखा हुआ है, अपनी मर्जी थोड़ी चला रहे हैं। वो तो आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, लेकिन बस जिनके हाथ में दे दी है तो वो समझते हैं कि जी वो बस हमने तो जो है ना मनमानी करनी है, और जब मनमानी आपने करनी है तो बस ठीक है, तौसीफ साहब, आपने बहुत खिदमत की पाकिस्तान की। हमें फख्र है कि तौसीफ अहमद पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले एक ऐसे प्लेयर हैं कि जिन पे हम हमेशा फख्र करते रहेंगे। आप क्या कहते हैं, आपके पास सोल्यूशन क्या दिख रहा है कि जैसे कहना चाहिए ना कि वन लाइनर अगर कोई इंसान दे कि भाई ये सोल्यूशन है टीम का? देखिए, वन लाइन तो इसलिए नहीं हो पाएगा कि पहले तो सबसे मैं ये कहूँगा कि इसको संभालने में आप जो बिगाड़ इन्होंने फैलाया है उसमें तकरीबन 3 से 4 साल लगेंगे, वो भी जब आप ऑनेस्ट स्ट्रोक लेके आएंगे। यहाँ ऑनेस्ट स्ट्रोक नहीं है, ऑनेस्ट स्ट्रोक होंगे तो कुछ बात बनेगी, वरना बड़ा मुश्किल काम है इस काम। और वन लाइन में यही कि जो करप्ट लोग हैं उनको निकाल के बाहर फेंक दो,
اور اگر آپ ان کی ماضی آپ کو نہیں پتا، جو کہ آپ کو پتا ہے ماضی، ایسے لوگ لاؤ جو پاکستان کے لیے سوچ رہے ہوں اور پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہوں. ٹھیک ہے، وہاں جا کے آدمی مجبور ضرور ہو جاتا ہے. میں بھی ایسا ہی ہے کہ میں جب جاتا ہوں سلیکشن کمیٹی یا اس میں کئی فیکٹر ایسے آتے ہیں، مجھے خاموش ہو جانا پڑتا ہے. لیکن ان خاموشی کا مقصد میرا تو یہ ہوتا ہے کہ میں سچی بات ہے کہ میرے پاس کوئی ایک بہت بڑا قارون کا خزانہ نہیں ہے اور نہ میرے کوئی بہت بڑے بزنس چل رہے ہیں. میں اپنی فیملی کو سنبھالنے کے لیے اس میں یہ بھی ایک جرم ضرور ہے، بٹ کیا کریں، وقت کے ساتھ ہم بھی حصے دار بن جاتے ہیں. لیکن بڑے لیول پہ اگر ان کی پوچھ گچھ نہیں ہوئی اور صحیح لوگ نہیں لائے تو یہ پرابلم ختم ہونے والی ہے نہیں. ٹھیک ہے اور توصیف صاحب، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر صحیح لوگ نہیں لائے گئے تو یہ پرابلم جو ہے وہ سولو ہونے کا نام نہیں لے گی. ہمیں جوائن ساتھ میں کر رہے ہیں حاشر خٹک، اسپورٹس جرنلسٹ. حاشر، توصیف صاحب سے بھی ہم نے بات کی ابھی، وہ بھی جو ہیں ان کو بھی کوئی سولوشن اس وقت نہیں دکھ رہا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑوں کو جب تک نہیں کچھ کیا جائے گا تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. حاشر، آپ سے بھی وہی سوال کریں گے، کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ کس قسم کا چینج آپ پروپوز کرتے ہیں کہ یہ کر لیں تو شاید کچھ بن جائے؟ دیکھیں، بالکل صحیح بات کی توصیف صاحب نے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بڑوں کو تبدیل کریں گے. دیکھیں اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ میں سسر داماد کا جو ہے وہ مافیا چل رہا ہے. کسی کا داماد جو ہے وہ ٹیم میں کھیل رہا ہے تو کسی کا سسر جو ہے وہ مینجمنٹ کا حصہ ہے. تو ہر بندے نے جو ہے وہ اپنا ایک لائن سیٹ کیا ہوا ہے اور اسی لائن کو دیکھ کے اسی لائن کے تھرو جو ہے وہ ٹیم کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ جو سسر داماد کا جو نیکسس ہے، یہ جو مافیا ہے، ہمیں اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خاندان مسلط ہو چکا ہے، اس خاندان کی جو تسلسل ہے، اس خاندان کا جو زور ہے، وہ ختم کرنا پڑے گا. اور توصیف صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی کہ جب پروفیشنلز نہیں آئیں گے. دیکھیں، گیری کرسٹن کو لے کر آیا گیا، جیسن گلیسپی کو خصوصی طور پر لے کر آیا گیا اور ان کی ٹینور میں جو ہے پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس اتنی زیادہ بری نہیں تھی. لیکن امریکہ میں ورلڈ کپ میں شکست کے بعد جو گیری کرسٹن کی جو رپورٹ تھی جو انہوں نے پیش کی تھی، اس میں بہت سارے ایسے نام تھے، مینجمنٹ کے بھی نام تھے. اور مینجمنٹ اور جب تک ٹیم میں اوپر کی سطح پر تبدیلی نہیں کی جائے گی تب تک کوئی بہتری نہیں آ سکتی. حاشر خٹک، اسپورٹس جرنلسٹ اور ٹیسٹ پلیئر جناب توصیف احمد صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے.